हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए चलते हैं खदराला। दोस्तों, खदराला एक बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है जो कि नावर वैली में स्थित है और ये शिमला से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से होकर 1952 में इंडियन तिब्बत बॉर्डर रोड का एक अल्टरनेटिव रोड निकाला गया था, जो कि शिमला से वाया खदराला, सुंगरी, रामपुर होते हुए चीनी तक जाता था। चीनी जो कि किन्नौर का पुराना नाम है। और 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के साथ इस रोड का उद्घाटन करने आए थे। दोस्तों, ये क्षेत्र उस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और आसपास के क्षेत्रों से मुख्यतः आलू की फसल को लेकर लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए उस फसल को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं खदराला और यहाँ पर बने हुए कुछ पुराने रेस्ट हाउस और यहाँ के लोगों से बात करके इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और यहाँ की पर्यटन की संभावनाओं इत्यादि को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं इस सफ़र की शानदार शुरुआत। दोस्तों, ये आप खदराला का पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस देखिए। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की ये कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये रोड बहुत पुराना 1952 में इसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन इसका निर्माण कार्य तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। और इस कंस्ट्रक्शन को आप देखिए, ये अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ ये रेस्ट हाउस है। अभी थोड़ी सी इसकी रिपेयर हो गई है, लेकिन अब देखिए ये चूल्हा देखिए। दोस्तों, आप ब्रिटिश टाइम की आप इंडिया में जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे या जितनी भी बिल्डिंग्स देखेंगे, उसमें इस प्रकार के चूल्हे आपको नजर आएंगे। और पुरानी कई फिल्में हैं जिसमें इस प्रकार के चूल्हे आपको नजर आते हैं, जिसमें कुदरत एक मूवी है जिसमें राजेश खन्ना और विनोद खन्ना मैन लीड रोल में है। अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो उसमें भी इस प्रकार के आप चूल्हे देख सकते हैं। और शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो बिल्डिंग है, उसमें भी इस प्रकार का जो चूल्हा है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की कंस्ट्रक्शन आप देखिए।
इस दोस्तों, इस रेस्ट हाउस की आपको हम हिस्ट्री बताते हैं। 1952 में जब इस रोड का उद्घाटन हुआ था, इस खदराला रोड का, तो इंदिरा गांधी जब यहाँ पर रुकी थी तो वो इसी रेस्ट हाउस में रुकी थी, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी यंग थी और उनके साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी खदराला आए थे। तो इसी रेस्ट हाउस में उन्होंने, हम कह सकते हैं, रात्रि विश्राम किया था। तो अपने आप में हिस्टोरिक है ये रेस्ट हाउस। आप देखिए, पुराने बने हुए चूल्हों को आप देखिए। मैं वाइस प्रधान ग्राम पंचायत खंटेड़ी, हरनाम जमटा, और मैं इस खदराला के विषय में, ये खदराला 1952 में यहाँ खदराला तक ही रोड थे, जबकि इसमें कहीं भी रोड नहीं थे। रोड से पैदल उस टाइम यहाँ तक आते थे। और यहाँ जो है लफगटी एक हमारा पर कोई स्टेशन है, वहाँ पर जो है रामपुर साइड से भी सारे सीजन लगाते थे आलू का, और कोई वाला से कोई पंचायत से भी, और धराड़ा और खाला वाले भी यहीं आते थे खदराड़ा में ही, क्योंकि मेन स्टेशन खदराड़ा यही था यहाँ सबसे पहले। बाकी ये लोकल इतने नहीं थे। यहाँ सबसे पहले तिब्बती के होटल थे, धारे जैसे थे। और उसके बावजूद जब इंदिरा गांधी यहाँ 1952 में आई, तो उस टाइम जो आगे का रोड का उद्घाटन जो है उनने खुद किया। उसके बाद 1900 उसके बाद आगे सुमरी से खोलने लगा 1900 उसके बाद फिर रोड से भी ये रोड मिलने लगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी यहाँ रोड की सुविधा नहीं थी। मैं ये 1952 से लेकर ये रोड ऐसे बड़ा था। और पंडित जवाहरलाल पद्म देव जी ने ये रोड इसको आगे कन्वर्ट किया। उस टाइम हमारे फॉरेस्ट थे। और उसके बाद आज इस रोड की इतने साल के बाद ये हमारा जो है काला रोड जो है मेटल हुआ है। अब हम यही चाहते हैं कि ये खदराला बाजार जो है टूरिज्म प्लेस में आगे बढ़े, ताकि हमारे युवक को और यहाँ की पब्लिक को रोजगार का सुविधा मिले। मैं ईश्वर सिंह सट्टा, कोटेश्वरी मेडिकल स्टोर खदराला से खदराला के बारे में अपने विचारों को विकसित करना चाहता हूँ। एक जैसे कि खदराला माना वो स्टेशन था किसी टाइम बिजनेस के टाइम से, यहाँ पर आपके बराड़ा हुआ, ढाल हुआ, कराची से लेकर आदमी आते थे, ननखरी साइड से, ग्रासूर से लेकर आदमी यहाँ बिजनेस की चीज़ें। पर आज ये बिल्कुल ही ये मतलब ठप हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं तो आज की सरकार को ही दोषी बनाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने सिर्फ की है जो वोट की हैसियत 5 साल में आए, 5 साल के बाद हम ये भी करेंगे, पर यहाँ के बारे में कुछ नहीं किया उन्होंने जो होना चाहिए था यहाँ की विकसित के लिए। ये तो फिलहाल अभी जो है ये जैसे रोड वगैरह में ये हो गया। अब इसका तो निर्माण जब अगर इसको दोबारा रिपेयर करके मेंटेनेंस करेंगे तभी तो क्षेत्र का विकास होगा। अगर हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन सही होगा तो क्षेत्र का विकास तो नेचुरली होगा। जैसे आपका बिजली है, पानी है, ये तो चलो साथ साथ होते। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन जो ज़रूरी होता है जी। चलो ये हो गया एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह ये सारे। फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन से मास्टरों का और एम्प्लॉयज़ का आना जाना होगा तो ये चीज़ें नेचुरल हो जाती है। सबसे पहला इसके लिए जो साधन जो है ट्रांसपोर्टेशन है, रोड का होना बहुत ज़रूरी है। हम सरकार से ये विनती करेंगे इसका जो अधूरा रोड आगे भी रहा हुआ है उसको भी ये वो जो पूरी मंजिल तक पहुँचाने का प्रयत्न करें। अगर वो उनका अपना काम है क्या है तो हम ये तो नहीं जानते कि इसको राजनीति मत बांटो, इसको तो जनता के क्षेत्र के विकास की हैसियत से मानो आप।
ये मेरे विचार है जिसके लिए खदराला के बारे में। यहाँ पर जैसे कि रेस्ट हाउस वगैरह है और इनकी रिपेयर पूरा स्टाफ इसके ये वो ठहरने के लिए जो टूरिस्ट आए कम से कम इन रेस्ट हाउस को तो कंप्लीट करे। जैसे हर एक स्टाफ दो, जैसे पुलिस चौकी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिशियन था, ये जेई बैठता है, ये पानी का बैठता, बिजली का बैठता। अब जेई और वो तो कहाँ बैठे, यहाँ तो एक लाइनमैन नहीं है। अगर किसी की लाइट खराब है उसके लिए भी टिकर जाना पड़ेगा। हालांकि एक जो लाइनमैन नहीं है टिकर में, यहाँ प्रधान जी बैठे, प्रधान जी को पूछो, प्रधान जी इस चीज़ की ये करो, है या नहीं है। यहाँ पर तो एक ऐसी समस्या है, सरकार भी इस खतरा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ कमी किस चीज़ के लिए आपका, आप यहाँ देखो, यहाँ का जंगल, यहाँ की हवा इतनी स्वच्छ है। यहाँ रेस्ट हाउस है, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस जो है कम से कम 8-9 साल के बाद ये रिपेयर हो रहा है। अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अभी भी बेड वगैरह अभी लगने के, क्योंकि यहाँ टूरिज्म अगर कल के लिए आ गए तो यहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं है, ठहरने के लिए नहीं है। सिर्फ एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और उसमें थोड़े कमरे हैं, उसमें रहने की थोड़ी सुविधा है। और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, जबकि वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। ये बोलो शायद अभी भी वो इंदिरा गांधी की फोटो यहाँ पर है, जब वो खड़ा नेहरू है तो उस टाइम ये रेस्ट हाउस बना हुआ था, क्योंकि समुद्र से ये रेस्ट हम हाउस यही सरकार से यही विनती चाहते हैं इंदिरा गांधी ने खुद अपने यहाँ हाथों पर से जो है इसका निर्माण किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का जेई, जबकि उनका हेड ऑफ यहाँ है, यहाँ कभी इलेक्ट्रिसिटी का है, इरिगेशन का है। यहाँ तक कि यहाँ जो हमारे पास लाइनमैन तक नहीं है। कई बार हमने प्रशासन से, बिजली विभाग से रिक्वेस्ट की है कि हमारे को एक लाइनमैन तो भेजो। अगर हमारे ये जगह जो है काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर टूरिस्ट के लिए बहुत सारी संभावना है। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ अधिक से अधिक आए, इस क्षेत्र को जो है टूरिज्म की दृष्टि से बढ़ाए। और यहाँ का जो हमारा मेन मकसद है टूरिज्म को बढ़ाना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।